बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवता और असुर दोनों रहते थे। उस समय लंका नामक एक समृद्ध राज्य में एक असुर राजा दशानन शासन कर रहा था। उसकी पत्नी कुंभिनी एक बुद्धिमान और धर्मप्रिय रानी थी। इसी परिवार में रावण का जन्म हुआ। रावण बचपन से ही असाधारण बालक था। उसके मन में ज्ञान की भूख थी। वह दिन रात वेद, शास्त्र, मंत्र, तंत्र और युद्ध कला का अभ्यास करता। उसके 10 सिर और 20 हाथ उसके भीतर की गहरी विद्वता और शक्ति का प्रतीक बन गए। रावण का बचपन केवल ज्ञान अर्जन और अभ्यास में बीता। उसके शिक्षक और गुरु उसे हमेशा यह समझाने की कोशिश करते कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करना सबसे बड़ी शिक्षा है। लेकिन रावण में कुछ अहंकार भी धीरे धीरे पनपने लगा। वह सोचता, यदि मैं इतना महान हूं तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। रावण में अच्छाई भी थी। वह अपने राज्य का बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य के लोग खुश और सुरक्षित थे। किसान और व्यापारी उसे बहुत मानते थे। रावण अपने प्रजा के लिए किसी भी संकट में अपनी जान देने को तैयार रहता था। वह अर्षियों और ब्राह्मणों का सम्मान करता और उन्हें आशीर्वाद देता। लेकिन रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, उसने सोचने लगा कि वह देवताओं को भी चुनौती दे सकता है। उसे लगता था कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। रावण का अहंकार तब चरम पर पहुंच गया जब उसने सीता माता का हरण किया। उसने सोचा कि यदि वह राम की पत्नी को अपने पास रखेगा तो उसकी महानता सिद्ध होगी। यह कदम उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। सीता माता की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण जंगल में निकल पड़े। रावण ने अपने पूरे राज्य की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। युद्ध के लिए उसने सभी असुरों और शक्तिशाली यंत्रों का प्रयोग किया। युद्ध बहुत ही कठिन और भयानक था। रावण ने कई बार राम और उनकी सेना को परास्त किया। उसकी शक्ति और विद्या अद्भुत थी। उसके 10 सिर और 20 हाथ उसकी वीरता और शक्ति का प्रतीक थे। जब रावण ने स्वयं महसूस किया कि केवल शक्ति और विद्या से विजय नहीं मिलती, उसने कई बार अपने भीतर झांक कर सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे अहंकार का यह परिणाम विनाश नहीं होगा? रावण के भाई विभीषण ने बार बार उसे समझाया, भैया, सीता माता को लौटाओ। अहंकार और लालच तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। लेकिन रावण ने किसी की नहीं सुनी। उसकी महत्वाकांक्षा और अहंकार उसके निर्णयों में अंधकार बन गए। युद्ध के अंतिम क्षणों में रावण ने राम से कहा, हे राम, यदि मैंने तुम्हारा अपमान किया, यदि मैंने बुराई की, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अहंकार मेरी शक्ति से बड़ा था, लेकिन मेरे भीतर भी अच्छाई। यह दिखाता है कि रावण केवल एक क्रूर असुर नहीं था, उसके भीतर अच्छाई भी थी जो अंतिम समय में सामने आई। राम ने रावण को परास्त किया। रावण का अंत उसके अहंकार और लालच के कारण हुआ। उसने अपने जीवन में कई महान कार्य किए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती अहंकार उसकी शक्ति और जीवन को समाप्त कर गई। रावण का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति और विद्या का सही इस्तेमाल होना चाहिए। यदि अहंकार और लालच हावी हो जाए तो विनाश निश्चित है। रावण केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह इंसान की शक्ति, कमजोरी और सीख की कहानी है। रावण में अच्छाई थी। वह अपने लोगों के लिए न्यायप्रिय था। वह विद्वान और निष्ठावान था। लेकिन उसकी बुराई, अहंकार और लालच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। रावण का जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी महान व्यक्ति को विनाश से बचने के लिए अपनी अच्छाई और बुराई का संतुलन रखना चाहिए। जीवन में शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति और विद्या केवल तभी मूल्यवान होती है जब उनका इस्तेमाल सही और न्याय के लिए किया जाए। रावण जैसे महान विद्वान और शक्तिशाली असुर का जीवन हमें यह सिखाता है कि अहंकार और लालच इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। सच्ची महानता केवल शक्ति और विद्या में नहीं, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने, अहंकार से ऊपर उठने और अपने ज्ञान और सामर्थ्य का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करने में है। गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना और अपने जीवन को सुधारना ही वास्तविक साहस है। यदि हम अपने भीतर की अच्छाई को जगाएं और शक्ति, विद्या और अनुभव का उपयोग धर्म, न्याय और मानवता के लिए करें, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।